हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेशेस में। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और आज से अपनी CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों जैसे पिछले 2 दिनों से हम आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कर रहे थे और जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था कि आपके जो है प्रैक्टिस सेट हम आपको जो है कराएंगे मैथ के, रीजनिंग के और सभी ट्रेड के। तो दोस्तों आज हम जो है CITS के एंट्रेंस एग्जाम के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं। तो आज हम आपके रीजनिंग का जो है पहला प्रैक्टिस सेट कराएंगे। और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रीजनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है और अगर वो CITS का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो वो दोस्तों इसी चैनल पर हमने जो है पिछले साल CITS के एंट्रेंस एग्जाम के लिए रीजनिंग के जो है बहुत सारी जो है वीडियो हम लेकर आए थे, जो कि आपके समझ लीजिए कि CITS की जो रीजनिंग के फुल सिलेबस होती है, जो फुल सिलेबस होता है आपका CITS का रीजनिंग का, उसका जो है हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है और सारे जो है रीजनिंग के चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। तो फुल कोर्स रीजनिंग का आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए इस वीडियो के माध्यम से हमने जो है आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराया है। तो उसका जो है प्लेलिस्ट का जो है हम आपको लिंक दे देंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जिनको जो है फुल कोर्स देखना है रीजनिंग का, वो जा करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक से क्लिक करके वो सारी प्लेलिस्ट के वीडियो देख लेंगे। और यहाँ पर जो हम दोस्तों इस बार कराने वाले हैं वो हम आप लोगों को जो है प्रैक्टिस सेट कराएंगे। और ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम आने तक अभी 2 से ढाई महीने हैं, अभी फॉर्म ही नहीं आया है, लेकिन अब जो है आपका फॉर्म भी जल्द ही आ जाएगा। तो 2-2.5 महीने में लगभग हम जो है 30 से 40 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। तो हमारे जो 10 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के आते हैं 25 क्वेश्चन में से, तो हम जो है उसको ईजिली कर पाएंगे। और वैसे भी दोस्तों रीजनिंग के जो है क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो हम उसको आसानी से जो है टैकल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आज अपने जो है पहले प्रैक्टिस सेट को करते हैं, साथ ही साथ आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो CITS का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें जो है आपके दोस्तों नंबर कितने आते हैं रीजनिंग के। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने कल भी बताया था और आज मैं फिर से बताना चाहता हूँ, आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये जो 100 क्वेश्चन होते हैं इनमें से 25 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल होता है और 75 क्वेश्चन आपका जो दोस्तों वो टेक्निकल होता है। तो ये टेक्निकल का पोर्शन तो हर जो स्टूडेंट आपने जिस ट्रेड से ITI की है या आपने जिस ट्रेड से CITS करने के लिए फॉर्म डाला है वो होगा। और बात करें ये 25 क्वेश्चन में से आपका 10 क्वेश्चन आपका कह लीजिए दोस्तों तो आपका रीजनिंग का होगा। तो यही 10 क्वेश्चन रीजनिंग के लिए हम प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आज ये आपकी दोस्तों पहली क्लास है प्रैक्टिस सेट की। तो दोस्तों चलिए हम इसमें आपको एक बेसिक सी बात बताते हैं कि हमें रीजनिंग के अंतर्गत किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। तो हम जो सिंपली जो जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर उन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ाएंगे और उन्हीं टॉपिक से प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है दोस्तों वो है आपका एनालॉगी। क्या है? एनालॉगी। एनालॉगी जो है आपका दोस्तों, एनालॉगी के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आते हैं हम उनको करेंगे। उसके बाद दोस्तों आता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज, ठीक है दोस्तों। उसके बाद तीसरा आता है कोडिंग डिकोडिंग। क्या आता है? कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के बाद दोस्तों आपका चौथा आता है ब्लड रिलेशन। अगर अंग्रेजी में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो दोस्तों उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ब्लड रिलेशन। फिर उसके बाद आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन, उसके बाद मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर। तो दोस्तों ये आपके क्या हो गए दोस्तों, ये मोस्टली जो आपके 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसी से क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो रीजनिंग में बहुत सारे लगभग 40 टॉपिक हैं। 40 टॉपिक कहने का मतलब है डाइस है, पेपर कटिंग है, फोल्डिंग है, बहुत सारे जो हैं। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं जो आपके 5-6 टॉपिक से, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप इन टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को हम करते करते जो अलग से भी क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों पिछली बार हमने जो है क्वेश्चन कराए थे प्रैक्टिस सेट, तो जो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था उन्होंने आपको जो है मैं बता दूं, उन्होंने कहा था कि सर जो है सारे क्वेश्चन जो है आपकी क्लास से आए हुए थे, लगभग सेम पैटर्न था। एग्जैक्ट क्वेश्चन की बात नहीं दोस्तों, पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो इस क्लास में भी दोस्तों मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वही लेवल वही स्तर होगा। तो दोस्तों आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि इतने जो है मेन पॉइंट होते हैं आपके जो रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन जो है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर ए रहेगा दोस्तों। तो ये पॉइंट थे, आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आशा करते हैं। तो चलिए हम इसको जो है रफ करते हैं और हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। तो दोस्तों डेली की क्लास में हम जो है 3 से 4 या 5-6 क्वेश्चन जितने भी आप
कर पाएंगे। जो है ज़्यादा लंबी क्लास हम नहीं लेंगे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 मिनट 25 मिनट की रखेंगे। तो पहली जो है क्वेश्चन को हम लेते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पर हमें बताइएगा दोस्तों, हम ये क्वेश्चन आपको दे रहे हैं दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ 3:10, फिर समानुपाते है दोस्तों 4 अनुपाते क्या होगा। तो जहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया दोस्तों, आपको सॉल्व करना है यहाँ पर क्या आएगा। जैसे कि 3 का संबंध जैसे 10 से है, वैसे आपको बताना है 4 का संबंध किससे होगा। मैं ऑप्शन आपको दे दे रहा हूँ। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर बात करेंगे हम 15, ऑप्शन सी की बात करेंगे 18 और उसके बाद बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी की 17। तो बताइए इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। 1 मिनट मैं आपको देता हूं दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए आपका सिंपली जो रिलेशन इसके बीच में है वही रिलेशन जो है आपका इस संख्या से होगा। कहने का मतलब है जो रिलेशन आपका पहली संख्या से दूसरी संख्या में है वही संबंध आपका तीसरी से चौथी संख्या में होगा। तो आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो बताना था। तो सिंपली देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 है, तो 3 से 10 कैसे होता है अगर हम ध्यान दें। 3 का अगर हम वर्ग करते हैं दोस्तों, तो 3 का अगर वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, और 9 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से दोस्तों 4 है यहाँ पर, तो हम 4 का क्या करते हैं वर्ग करते हैं, और जब 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, और 16 में जब 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 17। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों चलिए मैं अगली सवाल आपको देता हूं, आप अगली सवाल को देखिए और आप इस सवाल को करते रहेंगे, फिर मैं आपके नेक्स्ट सवाल को दे दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूं दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ABC का संबंध जो है दोस्तों DEF से है। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार आपको बताना है GHI का संबंध किससे होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है GHI का संबंध किससे होगा आपको बताना है। चलिए मैं इसको रफ करके आप तब तक सॉल्व करिए, मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों, तब तक आप लोग सॉल्व करिए। आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि ABC का संबंध किससे है DEF से है। तो बताइए क्या होगा। तो बताइए, मैं ऑप्शन आपको दे दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों आपका ऑप्शन मैं दे देता हूँ। ऑप्शन ए है आपका है BCE, आपका ऑप्शन नंबर 2 है CEG, ऑप्शन नंबर 3 है आपका HCA, और आपका ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बात करें दोस्तों तो आपका होगा दोस्तों JK, और बात करें दोस्तों L। तो बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हमने आपके प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं जो आपके क्वेश्चन यही लेवल होता है, बहुत आपका टफ लेवल नहीं होता है। तो दोस्तों ये आपका जो है एक तरह से कह लीजिए कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आपके कैसे आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए हम आपको इसका आंसर बताते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोस्तों ABC दिया गया है, तो अगर हम इनकी रैंकिंग की बात करें A से लेकर Z तक हमारे 26 लेटर होते हैं, तो वहाँ पर A हमारा कौन सी पोजीशन पाता है पहली, B हमारा किस पोजीशन पर आता है दूसरे, और C किस पे आता है तीसरे। और बात करें D की तो इसका देखते हैं, तो D आपका आता है चौथे पे, E आता है पाँचवें पे, F आता है छठे पे। तो देखा जाए 1 से देखिए यहाँ पर 4 हो गया मतलब +3, 2 से यहाँ पर 5 हो गया मतलब +3, 3 से यहाँ पर 6 हो गया मतलब +3। मतलब ए में क्या किया गया है +3, मतलब जितने भी यहाँ पर टर्म लिखे गए हैं ABC सब में +3 करके जो है इसको लिख दिया गया। तो सेम पैटर्न हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। बात करते हैं G का क्या होता है 7 होता है कोड, H का क्या होता है कोड 8 होता है, और I का कोड क्या होता है 9। तो इनमें अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, 8 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों +3 अगर यहाँ करते हैं, और यहाँ भी +3 करते हैं, और यहाँ भी +3 करते हैं। तो 8 में +3 करेंगे तो 11, और 9 में +3 करेंगे तो कितना आएगा 12। और 10 किसका कोड होता है J का दोस्तों, 11 किसका कोड होता है I का, और 12 किसका कोड होता है L का। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है दोस्तों सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा,
ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, जैसे आपका पेन है, पेन का संबंध है लिखने से, क्या पेन का संबंध दिया गया है लिखने से। तो आपको बताना है दोस्तों, पेन का संबंध लिखने से है तो आपको बताना है कुदाल का संबंध किससे होगा, कुदाल का संबंध किससे होगा। मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दे रहा हूँ, आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन पेन का संबंध है तो क्या होगा, पहला आपका ऑप्शन होगा जोतने से, दूसरा आपका ऑप्शन होगा काटने से, तीसरा आपका ऑप्शन होगा खुदाई से, चौथा आपका ऑप्शन होगा रेतने से, रेतने से। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आपको बताना है इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो ये सारे एनालॉजी के क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आप आंसर दीजिए। तब तक हम आपका जो है ये क्वेश्चन रफ कर देते हैं। दोस्तों ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आप चाहते हैं तो हम प्रैक्टिस सेट आपको कराते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है, हम क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे, लेकिन आज जो है हमारा प्रैक्टिस जो है सेट 1 है, इसलिए दोस्तों हम इसमें जो है ईजी क्वेश्चन को रखे हुए हैं। तो आप इसका आंसर जल्दी से दीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, कि कह रहा है पेन का संबंध लिखने से है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, पेन से जिस प्रकार लिखते हैं उसी प्रकार हम कुदाल से कौन सा कार्य करेंगे। तो बताइए, जिस प्रकार हम पेन से लिखते हैं उसी प्रकार कुदाल से हम क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो कुदाल से तो जोता नहीं जाता, ये ऑप्शन गलत, काटा भी नहीं जाता, रेता भी नहीं जाता, तो क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। जैसे कुदाल आप ध्यान देंगे तो कृषि का एक जो है उपकरण है कुदाल। कुदाल क्या है दोस्तों, कृषि का एक उपकरण है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, खुदाई करते हैं खेतों की। अपने क्या होता है, जैसे हमें थोड़े बहुत खेतों में कुछ बीज बोना हुआ तो हम कुदाल के द्वारा खुदाई करके उसको जो है हम वहाँ पर उसको जो है उसकी रोपाई या फिर बुआई कर देते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और आपको देते हैं, ध्यान दीजिएगा आपका क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और देते हैं, चौथा नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा, दिल्ली का संबंध भारत से है, ठीक है, भारत से। तो आपको बताना है इस्लामाबाद का संबंध किससे होगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन को साथ ही साथ हल कराते हुए चल रहा हूँ। तो आप बताइए, जिस प्रकार दिल्ली का संबंध भारत से है, इस्लामाबाद का संबंध किससे होगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आपका होगा ईरान से, आपका दूसरा ऑप्शन होगा श्रीलंका से, तीसरा ऑप्शन है आपका दोस्तों बांग्लादेश से, चौथा है आपका दोस्तों पाकिस्तान से। तो आपको इसका आंसर देना है दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग जल्दी बताइए। आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उसका जो है राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। मैं अगला क्वेश्चन तब तक यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहित एक महिला की ओर इशारा करता है कि वह महिला उसके पिता की बेटी के भाई की माँ है। तो रोहित एक महिला की ओर इशारा करता है और क्या कहता है दोस्तों, रोहित एक महिला की ओर इशारा करता है और कहता है वह महिला उसके पिता की बेटी के जो है भाई की क्या है, माँ है। तो जो रोहित है उसका संबंध क्या होगा महिला से। इजी क्वेश्चन है ये, मोस्ट इजी क्वेश्चन है। तो क्या संबंध है उसका संबंध, तो रोहित का उससे जो है, ठीक है, रोहित का उससे मतलब उस महिला से क्या संबंध है। ठीक है,
यहाँ पर क्या होगा, क्या संबंध है। तो मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ दोस्तों, तब तक आप उस क्वेश्चन का जो है आंसर दीजिएगा। पहला पुत्र, दूसरा जो है पिता, तीसरा दादी, चौथा ऑप्शन में क्या होगा आपका पति। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों जैसे दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है, क्या है, दिल्ली क्या है, आपके भारत की राजधानी है। उसी प्रकार इस्लामाबाद किसकी राजधानी होगी, ईरान की तेहरान होती है। श्रीलंका की क्या है, श्री जयवर्धनेपुरम पोट्टे है, ठीक है। बांग्लादेश की ढाका है। तो इस्लामाबाद किसकी है, न ये होगा ऑप्शन, नहीं होगा, नहीं होगा, तो बांग्लादेश जो इनकी नहीं होगी। तो इस्लामाबाद किसकी राजधानी है दोस्तों, पाकिस्तान की। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है चौथा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो हमने एक ब्लड रिलेशन का सवाल दिया है, सवाल बहुत ईजी हम आज दे रहे हैं आज के प्रैक्टिस सेट में। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, धीरे धीरे हम जो है लेवल को भी अप करेंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चन का जो है इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों चलिए हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं क्या होगा। तो क्या कह रहा है, रोहित एक महिला की ओर इशारा करता है। तो मान लो रोहित है भैया, ये आपके रोहित जी खड़े हैं, ठीक है, ये आपके क्या है, रोहित जी खड़े हैं, और यहाँ पर एक कोई महिला है, ठीक है, मान लीजिए वो महिला है, ठीक है, महिला को इशारा कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, वह महिला उसके पिता, तो मतलब इसके पिता जो होंगे की बेटी, मतलब इसके पिता की बेटी क्या होगी, इसकी बहन होगी। इनके पिता की जो बेटी होगी, मान लीजिए इनके कोई पिता है, यहाँ पर पिता हैं, इनके पिता की बेटी जो होगी इसकी क्या होगी, बहन, क्योंकि इसके पिता क्या है, ये बेटी है, तो यही तो इसकी बहन होगी। और क्या कह रहा है, बेटी के भाई की, तो इसके भाई क्या होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि रोहित क्या कह रहा है, कि रोहित एक महिला की ओर इशारा करता है कि वह महिला उसके पिता के बेटी, तो इसके पिता की बेटी ये हुई का भाई की माँ है। तो अर्थात जो इसके पिता की बेटी है उसके भाई की वो महिला क्या है, माँ है। तो आप ध्यान से देखिए, तो क्या कर रहा है, रोहित का उससे संबंध, अर्थात रोहित का उससे संबंध। यहाँ पर एक चीज़ और नहीं दी गई है, क्योंकि रोहित क्या है, अपने पिता का इकलौता बेटा है। क्या रोहित क्या है, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करनी थी, रोहित अपने पिता का क्या है, अपने पिता का इकलौता बेटा है। क्या है दोस्तों, इकलौता क्या है, बेटा है, ठीक है। क्योंकि अगर इकलौता बेटा नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, तो जो इसके बेटी का जो इनके पिता की बेटी की जो होगी, जो है उसके जो भाई होंगे, अगर इकलौता नहीं कहेंगे तो मान लीजिए एक आध भाई और हो जाएगा, तो इससे हमारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो ये इकलौता अगर इनका बेटा होगा, तो जो इनकी बेटी होगी वही तो रोहित की बहन होगी, और जो इनकी बेटी की माँ होगी वही रोहित की भी क्या होगी, माँ होगी। अर्थात देखो यहाँ पर भाई की माँ है, तो रोहित उससे किस प्रकार से संबंधित है। तो अगर देखो पिता की बेटी, तो इसकी बहन के भाई, अर्थात रोहित की ही बात हो रही है, की माँ है, तो रोहित का उससे क्या संबंध है। तो भैया यहाँ कह ही गया है माँ है, तो रोहित का उस महिला से क्या संबंध है, पुत्र का। कैसे, पुत्र का क्या होगा, रोहित, यहाँ पर महिला होगी, वो महिला होगी आपकी, तो महिला का रोहित से जो है संबंध, या फिर रोहित का महिला से संबंध क्या होगा, पुत्र का। क्या होगा, पुत्र, क्योंकि पूछा क्या गया, रोहित का उस महिला से संबंध। अर्थात अगर ढंग से इस क्वेश्चन को आप पढ़ते तो आपको जो है आंसर भी इसी क्वेश्चन में मिल जाता दोस्तों। तो ऐसे जो है नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में। तो आप इन सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते करते सारी चीज़ों को कर लेंगे दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आपके जो मैथ का प्रैक्टिस सेट है वो 1-2 दिन डिले हो सकता है, क्योंकि अभी जो शिवम सर हैं आपकी जो क्लासेस लेते हैं, वो थोड़ा जो है एक नया जो है अपने मैथ का जो है सिलेबस करा रहे हैं। तो बस जल्दी से 2-4 दिन में वो फ्री हो जाएंगे, और आपको जो है मैथ की तो मैं सॉरी यहाँ पर रीजनिंग की तो मैं प्रैक्टिस सेट करा ही रहा हूँ, वो मैथ की भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे। और जानकारी के लिए दोस्तों, जो लोग अगर नए हैं यूट्यूब चैनल पर, उनको रीजनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो सिंपली जा करके इसी जो है चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। पिछले साल हमने जो है रीजनिंग का फुल सिलेबस हमने पढ़ाया है, वहाँ सर जा करके वो सारी वीडियोज़ को देख लेंगे, और यहाँ पर आकर बेहतरीन ढंग से अपनी जो है प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करेंगे। और लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस जो है कंप्लीट जो है कोर्स का दे दूंगा। और दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बात और, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, और वहाँ से आप हमें व्यक्तिगत आपके अपने सवालों को जो है हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं दूंगा आज का जो है आखिरी होगा, वो आपका होमवर्क होगा। आप इस क्वेश्चन को करके आएंगे और फिर हमें जो है इसका आंसर देंगे। चलिए हम बताते हैं, आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्या होगा, तो यहाँ पर हम अगर ध्यान दें तो आपका मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉरी, ठीक है।
मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन में है, इसका सारे लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपको जो है आंसर बताना है दोस्तों। ठीक, ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर मैं लगाऊंगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ इस क्वेश्चन में, आपको इसका आंसर यहाँ पर देना है। जैसे जो संबंध इसका इससे है, वही संबंध जो ये यहाँ संख्या होगी उसका इससे होगा। मैं आंसर आपको दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आंसर आपका पहला ऑप्शन होगा 16, दूसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको 12, तीसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ 10, चौथा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ 18। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। यही क्वेश्चन हमारा कल पहला क्वेश्चन होगा। एज इट इज़ मैं जो है इसको अपने व्हाइट बोर्ड पर रहने दूंगा। तो आप लोग जो है दोस्तों इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। और दोस्तों डेली आपके 7 बजे जो है रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट हम आपको अब डेली कराएंगे। 5-8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, ऐसे छोटी छोटी क्लास को करते रहेंगे। क्लास भी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी और आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे। और दोस्तों रही बात ट्रेड थ्योरी की, जिन ट्रेड के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, तो सारे ट्रेड वालों के लिए जो है मैं प्रैक्टिस सेट ले आऊँगा हफ्ते में 1-2। बस जस्ट एक थोड़ा सा जो है चीज़ों को लाइनअप हो जाने दीजिए। और चलते चलते दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर जुड़ गए हैं तो आपको CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन प्रोसेस तक। दोस्तों कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूँ कि सर जो है क्या इस बार CITS का फॉर्म भरने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो दोस्तों आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर जो है विजिट करते होंगे, तो दोस्तों ऐसी अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है जो निमी की ऑफिशियल साइट है कि आपको जो है एक्सपीरियंस लगेगा। ऐसा भी कोई बात नहीं है, आप बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी होगा मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करूंगा। तो मिलूंगा दोस्तों कल ही 7 बजे वाली क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से जो है आप लोग अब जारी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।